नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये जो मैंने टाइटल दिया है, मुझे ऐसा लगता है ऐसा ना हो कि ये सत्य हो जाए। आप कहेंगे वो कैसे? सो थोड़ी स्टोरी बताता हूं पहले आपको कि 2014 से लेके अब तक क्या हुआ और कहां कहां कैसे जो नैरेटिव है वो घड़े गए और उसके बाद उसका जो इम्पैक्ट आया वो कैसे आया और अब कौन सा नैरेटिव चल रहा है और उसका इम्पैक्ट क्या आने के चांसेस हैं। दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये करनी है कि अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो चलते हैं दोस्तों, आपको मालूम है कि 2014 में जैसे ही 2013 में प्रधानमंत्री जी को जो शिविर था बीजेपी का, उसमें अनाउंस किया गया था कि ये हमारे प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे और उसके बाद जैसे उन्होंने काम शुरू किया, सबसे पहला जो सेल्फ गोल कांग्रेस की तरफ से आया था वो था चाय वाला। आप जानते होंगे मणिशंकर अय्यर एक मिनिस्टर भी रहे हैं मनमोहन सिंह जी के मंत्रिमंडल में और वैसे आईएफएस जो है वो रिटायर्ड है। उन्होंने कह दिया था कि जो प्रधान मतलब मोदी जी हैं, इनको मैं चाय का ठेला अपने ऑफिस के बाहर लगवा सकता हूं, ये प्रधानमंत्री तो कभी बनेंगे नहीं। और बीजेपी ने उसी मुद्दे को पकड़कर चाय पे चर्चा शुरू करवा दी। मुझे याद है एक मेरे दोस्त हुआ करते थे, वो भारतीय जनता पार्टी में थे। उस समय नया नया मोदी का क्रेज शुरू हुआ था, तो वो कह रहा मेरे साथ एक बार चलो आप। तो हम गए थे। मैंने भी एक बार एक चाय पे चर्चा जो है अटेंड करी थी और वो इतना पॉपुलर हुआ, शायद उतना बीजेपी को भी एक्सपेक्टेड नहीं था। हुआ क्या, जो बीजेपी का वर्कर है वो कंसोलिडेट हो गया, वो वोट के मगर भागना शुरू कर दिया और बीजेपी 282 सीट लेकर पूर्ण बहुमत के साथ पावर में आ गई और एनडीए जो है वो 300 प्लस चला गया, 303 या 304 तक पहुंच गया। और उसके बाद छोटी छोटी स्टेट्स के इलेक्शन होने शुरू हो गई। स्टेट्स के इलेक्शन में भी 2 बार तो मणिशंकर अय्यर ने सेल्फ गोल मारा। एक बार तो गुजरात के इलेक्शन में नीच और नाली का कीड़ा कहकर पुकार दिया और मोदी जी ने अपनी अस्मिता पे ले लिया और गुजराती अस्मिता पे लेने के बाद लोगों को इमोशनल कर दिया और गुजरात के लोगों ने वहां बीजेपी की सरकार बना दी। दोस्तों, 2019 में आपको याद होगा, एक ये सज्जन है कांग्रेस के, पता नहीं अब सज्जन कहूं मैं क्या कहूं इनको, सत्यनारायण गंगाराम जी। आजकल ये अपने आप को सैम पित्रोदा बोलते हैं। वैसे मूल रूप से भारतीय हैं, वैसे अभी अमेरिकन सिटीजनशिप ले रखी है और राहुल जी के सारे फॉर्म दौरे जो हैं वो यही ऑर्गेनाइज करते हैं। 2019 में एक पत्रकार ने इनसे पूछ लिया था, जो सिख दंगे हुए थे 1984 में, जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या की गई थी। उसके बाद जैसे 3000 सिखों को गलों में टायर डाल डालकर जिंदा जला दिया गया था। उस पर एक क्वेश्चन एक पत्रकार ने पूछ लिया तो इन्होंने कह दिया था हुआ सो हुआ, और इसको भारतीय जनता पार्टी ने एक मुद्दा बना दिया और सारे सिख समाज को और हिंदू समाज को उन्होंने ऐसा इमोशनल किया कि भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर 303 पार कर गई और एनडीए जो थी वो 353 353
सीट्स क्रॉस कर गई और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ। मैं ये भी कांग्रेस का सेल्फ गोल ही कहूंगा। अब बात करते हैं 2024 की, क्योंकि हमारा अल्टीमेट टारगेट तो 2024 है कि अब क्या होगा। ये मैंने आपको दो छोटे छोटे नैरेटिव बताए थे, जिसको बयान देने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके से सारे सिस्टम को ऑर्गेनाइज किया कि सारा का सारा जो वर्कर है वो अब मोदी जी की बेइज्जती को अपनी बेइज्जती महसूस करके उस पर काम करना शुरू कर दिया। और उसके साथ क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसको इतने बहुमत जो है उसके साथ उसकी सरकार बन गई। अब 2024 में क्या हुआ? सबसे पहला तो मैं उस आदमी को सलूट करूंगा जिसने कांग्रेस पार्टी का न्याय पत्र बनाया है। सच में वो सलूट के लायक है। उसका कारण यह है कि उसमें इतनी खामियां छोड़ दी हैं जिसको मुझे लगता है कि अगर डीपली कोई स्टडी करेगा और उसका कुछ का कुछ और बनाया जा सकता है। और पहला जो चरण है पोलिंग का, वो निकलने के बाद प्रधानमंत्री जी ने उसको पकड़ लिया। तो अब उसके बाद, क्योंकि वो बात करी थी उन्होंने वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की, कि अमीरों से पैसा लेंगे और गरीबों को देंगे। ऐसा डायरेक्ट नहीं लिखा, लेकिन उसमें लिखा था कि हम एक्सरे करेंगे। और ये राहुल जी हर रैली में अपनी बोलते रहे हैं कि हम एक वेल्थ सर्वे करवाएंगे, एक जातीय सर्वे करवाएंगे, और जिसके पास ज्यादा पैसे हैं, गोल्ड है और प्रॉपर्टी है या वेल्थ है, उसको अमीरों से लेकर गरीबों के साथ बांटा जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने उस नैरेटिव को पकड़ा, उस स्टेटमेंट को पकड़ा और उसको पकड़ के दूसरे चरण का इलेक्शन उसी स्टेटमेंट पे खेल गए। और मुझे लगता है कि उसमें भी कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। उसके बाद एक जो मैं आपको बताया ना, एक इनके राहुल जी के पिताजी के दोस्त, इनके अंकल हैं और उनका नाम है सैम पित्रोदा, सत्यनारायण गंगाराम जी। ये तो महाशया क्या बात है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी अपने हिस्ट्री के सबसे न्यूनतम स्कोर को टच करेगी। इन्होंने इतना रायता फैला दिया है कि पूछो ही मत। वो राहुल जी मान नहीं थे, उन्होंने जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का शुरू किया था, इन्होंने इनहेरिटेंस टैक्स लेके आ गए। इनहेरिटेंस टैक्स है जो वो अमेरिका की कुछ स्टेट्स में होता है, जहां आपके पिता के मर जाने के बाद, उनकी डेथ हो जाने के बाद 55% जो वेल्थ है वो गवर्नमेंट ले लेती है और 45% सिर्फ जो है बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। 55% वेल्थ वो सरकार कंट्रोल करती है और उसके बाद उसको यूटिलाइज करती है। इस तरह का बयान देकर सैम पित्रोदा जी फंस गई। कांग्रेस ने बथेरा पल्ला झाड़ने की कोशिश करी कि ऐसा सैम पित्रोदा ने बोला ही नहीं, लेकिन वो कहते हैं ना, प्रमाण को जो है सामने जो प्रत्यक्ष है उसको प्रमाण की जरूरत नहीं होती। तो आप वीडियो देखिए और खुद जज कर लीजिए। In America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says you in your generation made wealth, you are leaving now, you must leave your wealth for public. Not all of it, half of it, which to me sounds fair. In India you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion, public get nothing. And law says you get half of it, public gets half of it. इसमें श्रीमान जी कह रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी का हिस्सा है वो 55% बांटा जाना चाहिए और उस पर इंडिया में बात होनी चाहिए। सो मुझे लगता है कि
ये एक बहुत बड़ा सेल्फ गोल कांग्रेस ने कर दिया, कांग्रेस के नुमाइंदों ने कर दिया। और इसका मतलब 2024 में दो सेल्फ गोल हो गए। पहला वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का, उसके ऊपर स्टैंप जो है वो सैम पित्रोदा जी ने लगा दी। बाद में बथेरा उन्होंने बहुत बार उस स्टेटमेंट को पर्सनलाइज करने की कोशिश करी या उस स्टेटमेंट को अलग उससे हटने की कोशिश करी, लेकिन एक बार जो बात तीर कमान से निकल जाता है वो कभी वापस नहीं आ सकता। अब दो नरेटिव हो गए इस इलेक्शन में, और तीसरे जो चरण का इलेक्शन है उसके साथ ही उन्होंने एक स्टेटमेंट और दे दी। वो स्टेटमेंट में भारत के लोगों को, चाइनीज लोगों के साथ, साउथ अफ्रीकन लोगों के साथ, अरब लोगों के साथ कंपेयर किया गया। ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। Group which says, look, our founding fathers fought from British Raj, not for Hindu Rashtra, but for a secular nation. Pakistan decided to create a nation based on religion, and see what happened to them. We are a shining example of democracy in the world. We have survived 70 years, 75 years in a very happy environment where people could live together, leaving aside few fights here and there. We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. We are all brothers and sisters. We all respect different language, we all respect different religion, different look, different custom, different food. और उसके बाद बीजेपी जैसे ही उसके एक्टिवेट हो गई, उसका आईटी सेल एक्टिवेट हो गया, उसने इसको पकड़ लिया। और प्रधानमंत्री जी जैसे आपको पता ही है, फिर वो फुल टॉस पे छक्का ही मार रहे हैं। पहले राहुल गांधी की स्टेटमेंट पे मार दिया, और उसके बाद सैम पित्रोदा की स्टेटमेंट पे मार दिया, और तीसरा बीजे भाई साहब की जो सैम पित्रोदा जी की स्टेटमेंट है उस पे मार दिया, और एक छक्का और स्टेडियम के बाहर। मैं बहुत गुस्से में हूं आज दोस्तों। मुझे कोई गाली दे, मुझे गुस्सा नहीं आता है, मैं सहन कर लेता हूं। लेकिन आज शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिसने मुझ में गुस्सा भर दिया है। कोई मुझे बताइए, क्या मेरे देश में चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों की योग्यता तय होगी? क्या चमड़ी के रंग का खेल शहजादे को किसने इजाजत दी है? संविधान सर पे लेकर के नाचने वाले लोग चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। शहजादे, आपको जवाब देना पड़ेगा। चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान मेरा देश सहन नहीं करेगा, और मोदी तो कतई नहीं करेगा। और इससे नॉर्थ साउथ का डिवाइड जो करने की राहुल गांधी जी कोशिश कर रहे हैं पिछले 5 साल में, उसको भी झटका लगा और लोग भी इकट्ठे होने शुरू हो गए। अभी इनके और साथी बहुत कुछ कह रहे हैं। एक इनके मंत्री हैं कर्नाटका स्टेट में, उन्होंने तो ये कह दिया था कि जो हिम्मत करके है उसको, जिस जो कसाब है उसने अपनी गोली से नहीं मारा, उसको मारा एक मुंबई पुलिस के सिपाही ने जो कि आरएसएस का मेंबर था। तो एक छोटी सी बात है कि 2008 में ये कांड हुआ, 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने उस सिपाही को पकड़ा क्यों नहीं, और उसके ऊपर केस क्यों नहीं चलाया, उसको साबित क्यों नहीं किया? जैसे कि आपको पता है कि जो भी लोग पाकिस्तान से आए थे उन्होंने कलावे पहन रखे थे, जिसको हम मौली कहते हैं, अपनी कलाई पे, और सबने तिलक लगा रखा था ताकि हिंदू आतंकवाद या भगवा आतंकवाद एक नया रूप दे दिया जाए। दोस्तों, ये सैम पित्रोदा जी हैं जो इन्होंने अब एक और सेल्फ गोल कर दिया है। 3 गोल हो चुके हैं इस इलेक्शन में। मैं स्टोरी आपको बता रहा हूं, जब एक एक गोल हो रहा था तब क्या स्टेटस हुआ, अब 3 गोल हो गए हैं तो क्या स्टेटस होगा। इमीडिएटली जयराम रमेश जी को आना पड़ा और सामने प्रेजेंट होने के बाद कहना पड़ा कि ये सैम पित्रोदा जी की जो है वो पर्सनल स्टेटमेंट है, हम इससे जो है अलग होते हैं, अपने आप को उससे अलग कर लिया।
सैम पिट्रोडा द्वारा भारत की अनेकताओं को जो उपमाएं दी गई हैं वो बिल्कुल गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है और अस्वीकार्य है, बिल्कुल अस्वीकार्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन उपमाओं से अपने आप को पूर्ण रूप से अलग करती है और इसका खंडन करती है। और कांग्रेस पार्टी ने सैम पित्रोदा को इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से उसका इस्तीफा ले लिया, जबरदस्ती इस्तीफा लिया है। इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ 3 चरणों का इलेक्शन हुआ है, 4 का बाकी है। और 4 में ज्यादा नहीं, 4 चरणों में तो ये 2-3 फुल टास्क तो और दे ही देते, ये पूरे फुल फॉर्म में थे। बॉलिंग इसने जबरदस्त तरीके से कर रहे थे कि फुल टॉस पे फुल टॉस फेंक के जा रहे थे। लेकिन मुझे लगता पता क्या है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने यूट्यूबर्स या एएनआई या ऐसी कुछ एजेंसियों को जो है वो सैम पित्रोदा के इंटरव्यू लेने के लिए उनके पास जरूर भेजना चाहिए। और वो एक इंटरव्यू में 1-2 तो फुल टॉस बॉल मारेंगे और उससे जो है दोबारा से नैरेटिव जो है बन सकता है आगे आने वाले 4 चरणों के लिए। वैसे 1 चरण के लिए स्टॉक तो पूरा हो चुका है, उन्होंने ये कल किया था, तो चौथे चरण के लिए तो कोटा पूरा है। एक जो भाई साहब हैं उन्होंने सैम पित्रोदा जी की स्टेटमेंट को सैम पित्रोदा के ही रूप में कैसे एक्सप्लेन किया है, स्किन कलर के हिसाब से, जिस हिसाब से स्किन कलर के हिसाब से सैम पित्रोदा जी ने भारतीयों को बांटने की कोशिश करी थी। उन्होंने कैसे बताया कि जो बाल है वो यूरोप के है, जो माथा है वो खालिस्तान का है, जो आईज हैं वो चाइनीज हैं, जो नोज है वो अरेबियन है और जो दाढ़ी है वो अफ्रीकन है। दिस इज कॉल्ड यूनियन ऑफ पित्रोदा। वैसे अच्छा मीम है, आई लाइक इट। उसके बाद एक ये भाई साहब और है, उन्होंने बहुत अच्छा मीम बनाया है, वी विल नेवर फॉरगेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ सैम पित्रोदा इन कांग्रेस मुक्त भारत। वैसे 2 लोगों का सबसे ज्यादा योगदान है, मणिशंकर अय्यर और सैम पित्रोदा जी का, और इनके बॉस मिस्टर राहुल गांधी का। इनका बहुत बड़ा योगदान है भारत को कांग्रेस मुक्त भारत करने के लिए। ये और ट्विटर के जो एक्स के एक सज्जन है, उन्होंने खड़गे जी का जो रूप है ना, वो खड़गे जी अकॉर्डिंग टू सैम पित्रोदा ये अफ्रीका के एक हैं व्यक्ति, और उनको दिखाया गया है कि ये सैम पित्रोदा के हिसाब से ये बनते हैं। और फैक्ट्स ये एक्स पे एक हैंडल है, उन्होंने कहा, क्या कहा है कि जो ममता बनर्जी हैं वो इसके बारे में क्या सोचती हैं। जस्ट बिकॉज आई एक्ट लाइक ए डिक्टेटर यू कैनट कॉल मी चाइनीज। इसका रूप आपने देखा अभी थोड़े दिन पहले, एक मीम जो है वो पॉप पे डांस करते हुए एक आर्टिस्ट डांस कर रहा है और उसके ऊपर एआई की हेल्प से पहले उन्होंने ममता बनर्जी का वो डांसिंग वाला वीडियो बनाया, तो बंगाल पुलिस ने उन जो यूजर्स हैं एक्स के उनको नोटिस भेज दिया। ये अपने आप को जो है वो मोदी जी को डिक्टेटर कहते हैं, और वही बंदे ने जो है मोदी जी का भी बना दिया वैसे ही डांसिंग वीडियो। और मोदी जी ने क्या लिखा ट्विटर पे, एक्स पे, और उसको आगे शेयर कर दिया, उन्होंने ट्वीट कर दिया, रीट्वीट कर दिया और लिखा कि मुझे मेरा ही वीडियो डांस करते हुए देखने में बहुत मजा आया। ये सोच में फर्क है बहुत ज्यादा। अभी एक और हमारे सज्जन हैं जो एक्स पे हैं मिक्कू के नाम से, उन्होंने ये 4 लोगों की फोटो ली है। उन्होंने कहा चाइनीज जो है वो अरुणाचल प्रदेश के राजा जियांग जो है वो चाइना के प्रेसिडेंट को दिखाया गया है, राजकुमार लाल जो है वो राजस्थान के हैं उनको दिखाया गया है, सऊदी अरेबिया वालों को,
मोहम्मद बिन सबान को, इसी तरह रमेश यादव उत्तर प्रदेश दिखाया गया है, एक गोरे हैं, और साउथ अफ्रीका के एक जो सज्जन है उनको राज किशन नायर तमिलनाडु। अकॉर्डिंग टू सैम पिट्रोदा, इंडियंस ऐसे दिखते हैं, भारतीय ऐसे दिखते हैं। ये एक हमारे मोदी परिवार के जो हैं वो सज्जन है तेमिंग इमना, इन्होंने इसको थोड़ा सीरियसली ले लिया। इन्होंने कहा है कौन बताएगा उन्हें कि छोटी आंखें होने से कोई चाइनीज नहीं बन जाता। थोड़ा दिल पे ले लिया। तो भाई साहब दिल पे मत लो, वो दिल पे लेने वाली बात नहीं है। आप भारतीय हो, आप चाइनीज नहीं हो। ऐसा नहीं है कि इनको जो दूसरे यूजर्स हैं, दूसरे एक्स के यूजर्स हैं, उन्होंने ट्रोल किया। इस बार तो इनके अपने लोगों ने भी ट्रोल किया। तसीम पुनेवाला जो है ये कांग्रेस के सपोर्टर हैं, कांग्रेस के मेंबर हैं। अभी वैसे ये जो स्पेशलिस्ट हैं वो बन के आते हैं, एनालिस्ट बन के आते हैं टीवी पर, लेकिन साथ में कांग्रेस सपोर्टर लिखते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने कुछ चैनल्स पे अपने जो स्पोक्समैन है उनको भेजने से मना कर दिया। तो ये जो है वो एनालिस्ट बन के आते हैं, एक्सपर्ट बन के आते हैं। तो इन्होंने भी अपने ही बंदे को ट्रोल कर दिया। वो कह रहा है कि मैं स्पीचलेस हूं, जिस तरीके से सैम पिट्रोदा जी ने कांग्रेस को डैमेज किया। और मुझे लगता है कि जब भी कभी कांग्रेस की हिस्ट्री लिखी जाएगी और स्वर्ण अक्षरों में जो है वो अगर राहुल गांधी का नाम लिखा जाएगा तो सिल्वर अक्षरों में सैम पिट्रोदा का नाम जरूर लिखा जाएगा। दोस्तों, आज की मेरी बात नोट कर लीजिए। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, 2024 का इलेक्शन कांग्रेस का न्यूनतम स्कोर का इलेक्शन होगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और जो सज्जन कोई हेल्प करना चाहता है, QR कोड है ऊपर दिया हुआ, तो उसको स्कैन करके कर सकता है। और जो कोई सज्जन अगर बाहर है वो करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में जो है पेपाल का लिंक है, उससे कर सकता है। और मैं सारे कमेंट जरूर पढ़ता हूं, कमेंट जरूर कीजिए और अगले वीडियो में आपके कमेंट्स के जवाब भी जरूर दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।